दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ जू। अभी हम 2-3 बार चले गए हैं, लेकिन आज फिर जा रहे हैं। तो मैं पहले तो शूट नहीं कर पाई थी, अब करूँगी शूट। आज बहुत बोरिंग दिन है। दीदी क्या बोल रही हो? हम आज जू जा रहे हैं। ओ भाई आप आइए मजे। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अच्छा हो रहा था, धूप नहीं थी, मतलब इवन और 5-5:30 बजे तक तो इतनी धूप रहती है, बहुत गर्मी रहती है, लेकिन आज नहीं थी। तो बस सोचा बच्चों को किया और पहुंच गए हम जी चिड़ियाघर। फिर चिड़ियाघर पहुंचने के बाद यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हमने एंट्री ले ली थी अंदर। और यहाँ सबसे पहले पता है, जैसे ही एंट्री करेंगे ना, वहाँ 3 बहुत बड़े बड़े वाइट कलर के शेर थे, शेर की मूर्तियाँ थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ना जैसे ही चिड़ियाघर पहुंचे थे ना, बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हम बड़े लोगों को क्या लगता है, अरे क्या ही चिड़ियाघर जाना है, या फिर क्या ही दूसरी जगह, मतलब जैसे जहाँ पर बच्चों के होते हैं तो हमको ये लगता है कि अरे वो क्या करेंगे, ठीक है बाद में देख लेंगे। लेकिन पता है बच्चों को ना ऐसी चीज़ों में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है। बच्चों को ये लगता है कि अरे वाह मज़े आ रहे हैं, और हम लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। क्योंकि देखिए उनको यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हम लोगों को पहले अच्छी लगती थी जब हमारा बचपन था। तो बचपन में बात ही कुछ ऐसी होती है कि बस कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जो बिल्कुल अलग ही हों, जो हम बड़ों को पसंद नहीं होती हैं। तो बस बच्चों के साथ मैं भी देखती जा रही थी और इन लोगों को देख रही थी। मैं तो सबसे ज़्यादा कि इनको देखो, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और जैसे ये मतलब बहुत बाई चांस रेयर केसेस में ही आए हों, मतलब आते ही नहीं हो, बल्कि मैं इनको ले आती हूँ 2-3 महीने में। जैसे मेरा राउंड लगता है, जैसे थोड़ा मुझे टाइम मिलता है तो मैं लेकर आ जाती हूँ। लेकिन इनको तो इनका जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, वो तो बिल्कुल ऐसा था जैसे पहली बार आए हों। हमेशा और हर बार जब भी आते हैं तब यही होता है। ये भालू महाराज को नहलाया जा रहा है, ये चारों तरफ से पानी ऐसे मतलब डाला जा रहा था शावर के थ्रू, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एकदम से जब हम लोग गए थे ना, तब ये चीज़ शुरू हो गई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे इसको देख देख के। 2 भालुओं को देख के बोलते हैं माँ ये देखिए भालू भालू, ऐसे करके मतलब काफ़ी खुश हो रहे थे बच्चे। अच्छा, जब भी आप ना ग्वालियर के चिड़ियाघर आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये ना शुक्रवार को बंद रहता है। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग फ्राइडे पहुंच गए थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मतलब फ्राइडे को बंद रहता है। फिर वो बंद था तो फिर मैंने बच्चों को दूसरी जगह घुमा दिया था हालांकि, लेकिन फिर भी मतलब जहाँ के लिए हम जाएँ और वो चीज़ नहीं देख पाएँ तो बच्चे भी थोड़े से उदास हो जाते हैं। तो फ्राइडे को आप लोग अवॉइड करिएगा, मत आइएगा, क्योंकि ना जू बंद रहता है। और जैसे ही आप आएंगे एंट्री गेट पे ही टिकट काउंटर है, तो वहाँ से टिकट ले लेंगे। अभी 60 रुपीज़ का हो गया है एडल्ट का, और 20 रुपीज़ का है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं उनका। छोटे बच्चों से मेरा मतलब है कि अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर का है, 7 साल से ऊपर का है, तो उसका टिकट लगेगा, और बाकी उससे छोटे उम्र के बच्चे तो उनका टिकट नहीं लगता है। तो बस मैंने यही चीज़ें थी, मैंने एकदम से दिमाग में आ गया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब क्या हुआ था, ये ना एक बहुत बड़ा मगर का स्टैचू है और चिड़ियाघर के अंदर ही। तो इसमें से क्या होता है, बच्चे अंदर से निकल के और बाहर स्लाइड करते हुए निकल आते हैं। अब इनका पेट इतना, मगर का इतना पेट बड़ा था तो अंदर बहुत अंधेरा। अब भाई वैष्णव तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा इसके अंदर, और दीदी उसकी चली गई और बाहर भी निकल आई। ये हिप्पो पानी में ही अपना आराम से एंजॉय कर रहे थे, ऊपर नहीं निकले, तो बच्चों ने हिप्पो नहीं देख पाया था।
मैं क्या कर रही थी, बीच बीच में इनको बताती जा रही थी, दिखाती जा रही थी और शूट भी करती जा रही थी। क्योंकि देखिए इनको जो इंटरेस्ट आ रहा था, जिस लेवल का इंटरेस्ट इन लोगों को आ रहा था ना, उस लेवल का मुझे नहीं आ रहा था। मैं केवल देखती जा रही थी और केवल इन लोगों के कहने से, इन लोगों को घुमाने के चक्कर में मैं आ गई थी। अदरवाइज मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं बिल्कुल एकदम इसको वैसे देखूँ खुशी के साथ या बहुत सारी खुशी के साथ। तो वो चीज़ मुझे इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा था, मैं तो बस देखती जा रही थी। ये यहाँ पर 8-10 मगर बढ़िया आराम से अपना रेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल। और एक उनमें से ऐसे ये देखिए मुंह खोले हुए था, तो बच्चों ने तुरंत देखा, अरे पीछे 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 हटो ऐसे करने लगे थे। क्योंकि हालांकि वो तो बहुत दूर रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को तो लगने ही लगता है। तो मैंने ये तुरंत के तुरंत मूवमेंट कैप्चर कर लिया था। और ये सारा बाकी सब आराम से कर रहे थे, कुछ इस पानी के अंदर भी थे और 1-2 इधर उधर लेटे हुए थे। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुझे और क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने अभी बोला था ना आप लोगों को, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे पता है, ये लगता है कि यार ये जानवरों को जहाँ पर होना चाहिए वहाँ नहीं है और ये अंदर बंद है, इस तरह से थोड़ी सी फीलिंग आती है। हालांकि देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो ठीक है अपनी जगह, बट मैं अपनी जो फीलिंग है वो बता रही हूँ मैं आपको। अगर देखिए अदरवाइज़ जैसे वो जू है अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, अगर जू में अगर जानवर ना हो तो बच्चों को तो देखने के कभी मौका ही ना लगे, तो इसीलिए वो भी ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि जानवरों को इस तरह से अंदर बंद करके रखा जाए, और वो सब नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। जिस हिसाब से किसी चीज़ में हम खुश होते हैं ना, वो वाली फीलिंग और वो वाली खुशी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दूसरी वाली फीलिंग चल रही थी ना दिमाग में। इसलिए जब तक आपके पास उस चीज़ को लेके प्रॉपर, कहते हैं ना, एक आपका मेंटल लेवल अगर उस लेवल का ना हो कि नहीं यार यहाँ पे एंजॉय करना है। जैसे अब बच्चे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं आती अभी समझ में, उनको तो उनको देख के खुशी होती है। बट हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं कि अरे इनको यार बंद करके रखा है, ये लोग जंगल में नहीं रह पा रहे हैं, इन ऑल दैट, इस तरह की फीलिंग आती है। तो फिर उस हिसाब से मैं नहीं खुश हो पा रही थी उस लेवल का, जिस लेवल का मुझे होना चाहिए था। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये आई थिंक बड़ी वाली चिड़िया थी कुछ, उनके इनके ना सबके बाहर एक फ्लैग टाइप के, मतलब पत्थर पे लिखे हुए थे इनके पूरा विवरण इनके बारे में कि ये कौन है, ये पशु या फिर ये जानवर या फिर ये पक्षी, ये कौन है, क्या है, इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई रहती है। कि मतलब जिससे ना आप लोग अगर नहीं भी जानते हैं तो उसको पढ़ के उसको समझ लें कि इनका क्या है, पूरा हिस्ट्री क्या है इसकी, और ये क्या है, किस तरह से, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी रहती है। अब यहाँ पर इनको आ रही थी बदबू बहुत ज़्यादा, तो ये अपनी नाक बंद किए हुए हैं, कह रहे हैं माँ बदबू आ रही है और फिर एक को आ रही है तो फिर दूसरे को तो आना लाजमी है, दूसरे को आना तो बनती ही है। तो भाई एक जो काम करेगा वही दूसरा करेगा। कई ये ना जो पिंजरे हैं और खाली पड़े हुए थे, इनमें पहले तो मंकी हुआ करते थे जब लास्ट टाइम मैं गई थी तब, लेकिन इस बार ये खाली पड़े हुए हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन अभी ये खाली थे। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे। तो बाहर निकलने के बाद एक छोटा मंकी हमको दिख गया था, ये पता नहीं कौन सी प्रजाति का था। तो बस बच्चे इसको देखने लगे थे।
अच्छा एक चीज़ है, बच्चों को तो जाना होता ही है कहीं ना कहीं छुट्टियों में, तो बच्चों के साथ एक हमारी भी आउटिंग जैसी हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है उस लेवल में। ऐसा नहीं है पूरा हमेशा का रूटीन जो रहता है वो तो हम करते हैं फॉलो, लेकिन अगर थोड़ी सी आउटिंग हो जाए बच्चों के साथ या फिर कहीं घूमने जाए तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। थोड़े से डेली रूटीन से कुछ अलग लाइफ में हो जाता है तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा माइंड भी एकदम बढ़िया स्मूथ वे में और एकदम रिलैक्स फील करता है। तो बस बेटी भी झूल रही थी, बेटी बोलती है माँ थोड़ा सा आप भी झूल लीजिए, तो बस मैंने भी थोड़ा सा झूल लिया। फिर उसके बाद आ गए थे ये राइड करने के लिए ये लोग। तो ये वाटर है, वाटर टाइप का कुछ बना रखा है चारों तरफ से इन्होंने, और उसमें छोड़ दी है नाव। तो बस बच्चों का गेम है, तो बस बच्चे बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। मैंने दोनों को बैठा दिया था, मैंने कहा भाई लोग करो तुम आराम से बोटिंग करो। और इसमें क्या हुआ था कि ना दोनों एक दूसरे में टक्कर भी मार रहे थे और फिर बढ़िया फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। अब ये आ गए थे जी शेर महाराज। इनको देख के तो बच्चे भाई लॉयन लॉयन चिल्लाने लगे और कह रहे माँ जल्दी आइए, एक बहुत बड़ा लॉयन है। तो बस ये बच्चे देखने बड़े खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे और देख रहे थे, कह रहे थे अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। फिर उसके बाद हम आ गए थे दूसरे वाले उस पर कि दूसरे वाले में देखने के लिए कि कौन सा जानवर है। तो अगले वाले में थे आई थिंक बड़े वाले मंकी थे, बहुत सारे मंकी। तो बस बच्चे उनको भी हाँ मंकी ही थे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना। तो ये देखिए ये उसके ऊपर बैठे हुए थे, एक मगर टाइप का स्टैचू बना हुआ था पत्थर का, उस पर बैठे हुए थे, बढ़िया आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। अच्छा हम लोग उनको देखते हैं और जानवर जो होते हैं ना वो हमें देखते हैं। वो लोग सोचते हैं भाई ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं क्योंकि उनके लिए हम यूनिक होते हैं और हमारे लिए वो यूनिक होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि अरे ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, और बल्कि जानवरों को ये लग रहा होगा हमको देखते देखते कि भाई ये कौन सी प्रजाति के लोग आ गए, ये कहाँ से आ गए हमको डिस्टर्ब करने। हालांकि देखिए जू में तो पर हर दिन कोई ना कोई जाते ही रहते हैं लोग, तो उन लोगों को तो आदत पड़ी गई होगी कि भाई मुझे तो भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं, और हम लोग ये एंजॉय करते हैं कि ये देखो ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। हम घर से निकले थे लगभग 5 बजे, मतलब निकल आए थे क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी 4:45 बजे के लगभग। तो बस बच्चों को रेडी करके और तुरंत ही निकल आई थी, क्योंकि ना फिर मुझे लग रहा था कि अगर मैं अभी नहीं जा पाई ना, तो फिर अगर मैं 15-20 मिनट लेट हो गई फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि देखिए 7-7:30 बजे 7:30 बजे के लगभग अंधेरा भी होने लगता है, तो मुझे अंधेरा होने से पहले पहले घर आना था। मैंने कहा ज़्यादा, क्योंकि ना गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है अंधेरे में, मुझे थोड़ी सी, मैं कभी चलाती नहीं हूँ ना तो उतना हैबिट नहीं है कि नाइट में रात में अंधेरे में गाड़ी चला सकूँ। तो बस फिर इसलिए मैंने सोचा जल्दी से 7-7:30 बजे तक मुझे उससे पहले पहले घर पहुँचना है। तो मैं घर पे 7:15 या 10 मिनट तक आ भी गई थी। देखिए जब हम सोच के जाते हैं ना कि इतने टाइम तक हमको ऐसा करके लौटना है या फिर ऐसा करना है, तो फिर वो काम हो जाता है। अगर आप पहले से डिसाइड नहीं करेंगे ना टाइम का, तो फिर वो तो 7 के 8 क्या 8 के 9 क्या, फिर वो तो हो ही जाते हैं।
तो बस फिर हम ये लास्ट मोमेंट थे, तो क्योंकि बाहर ही निकल रहे थे तो फिर हमने सोचा 2-4 फ़ोटो और क्लिक की थी बच्चों की भी, बच्चों के साथ एक अपनी भी खींच ली थी। फिर हम निकल आए थे बाहर। फिर बाहर ही एक खिलौनों की दुकान दिख गई थी कुछ, लेकिन इस पर कुछ खास दिखा नहीं तो लिया नहीं। फिर हम लोगों ने खाई आइसक्रीम और फिर बच्चों की डिमांड हो गई थी कि भाई कुछ खाना है, तो सामने कुछ स्टॉल लगे हुए थे तो हमने वहाँ जाकर फिंगर और बेटी ने खाई थी पाव भाजी। ये सब चीज़ें खाने के बाद हम सब लोग अपने घर के लिए रवाना होने की तैयारी में लग गए थे कि भाई अब तो निकलो, टाइम हो रहा है। तो देखिए बच्चे हैं, बच्चों को तो बढ़िया खूब एंजॉय हो गया था, खुश हो गए थे। मैंने कहा चलो कम से कम एक आउटिंग इन लोगों की हो गई, अदरवाइज़ इन लोगों को यही लगता रहता हम लोग कभी गए नहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, और अभी हमारी समर वेकेशन शुरू हो गई हैं लेकिन हम कहीं नहीं गए हैं। तो बस एक आउटिंग भी इन लोगों की हो गई। और ये बिटिया रानी अपनी पाव भाजी इंजॉय कर रही हैं और बेटा जी वेट कर रहे हैं अपने फिंगर्स का। सो तो ये आ गई इनकी फिंगर, अब ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये फ्रेंच फ्राइज़ भी बोलते हैं इनको, लेकिन भाई यहाँ तो फिंगर ही बोलते हैं, तो बस वही आ जाता है। अब ये एक स्टॉल टाइप का लगा हुआ था तो बस ये चूज़ करने लगी और बेटा बोल रहे थे दीदी आप बहुत टाइम लगाती हो चूज़ करने में। मैंने तो तुरंत के तुरंत ले लिया। अब जी हम निकल गए थे रवाना होने के लिए घर के लिए, क्योंकि खा भी लिया था तो अब सोचा अब चल दिया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं तो लेट हो जाएंगे घर पहुंचने में। मुझे ये रहता है थोड़ा सा कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंचा जाए। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। बाय। मैंने लिया है ये और वैसे हमने ये गाइस दीदी बहुत देर लगा ली थी चूज करने में। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय।